बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी आकाओं का गठजोड़, बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। पीटीआई ने मज़मूम सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए तमाम हुदूद को पसे पुश्त डाल दिया। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बरतानिया की सरजमीन को पीटीआई के भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर बैरूनी आकाओं की माँ पर पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दिफाई तजियाकार कमर चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, सूरत हाल संगीन होती जा रही है। पाकिस्तान में जो कुछ पिछले कुछ अरसे में हुआ, इस पॉलिटिकल जमात की जानिब से किया गया, उसके बाद अब किसी और मुल्क की ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने इन मज़मूम मकासद के लिए। हाउ डू यू एनालाइज दिस और कितनी संगीन सूरत हाल हो चुकी है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और बरतानिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये समझती है कि ऐसे वो लोग जो बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, हालात को ख़राब करना चाहते हैं, टॉप पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप को टारगेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि बरतानिया को वैसे ही एक्ट करना चाहिए जिस तरह बरतानिया के अंदर जब कुछ लोग हालात ख़राब करते हैं, वहाँ पे सिचुएशन ख़राब करते हैं, तो वो बरतानवी अदारे, बरतानवी निज़ाम अदलिया जो है जिस तरह एक्टिव होता है, मैं समझता हूँ इसी तरह पाकिस्तान के मामलात को भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग अपने वेस्टेड पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सिचुएशंस को ख़राब करते रहते हैं, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका अच्छा है कि बरतानिया का जो अदालती निज़ाम है वो बड़ा रोबस्ट है, बड़ा इफेक्टिव है और पाकिस्तान की इन रिक्वेस्ट को जो है वो हाईएस्ट लेवल पर टेकअप किया जाना चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान के भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वहाँ पे थे, तो उन्होंने भी बरतानवी अदारों से मुलाकात की और बताया कि हमें किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को पाकिस्तान को फॉर्मली जो है पहले भी टेकअप किया है और आइंदा भी इस मसले को बरतानिया को हमारे इन इश्यूज़ को देखना चाहिए। राइट। लेकिन कमर चीमा साहब, हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे में इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी हो चुकी हैं। इवन फॉर्मर चीफ जस्टिस जब वहाँ पर गए, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई और जिन लोगों ने की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दफ़ा उन्हें बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। हमारे जो मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो मिल चुके हैं जेन मैरियट से भी और यूके भी जा चुके हैं। एक्स्ट्राडिशन के मामले पर आपको लगता है कि बहुत जल्द कुछ हो सकता है? देखिए, ये बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। जब पाकिस्तान के अंदर कोई लोग जो है वो हालात खराब करने चाहें, जब यहाँ पे सिचुएशन को खराब करना चाहें, तो मेरा ख्याल है बरतानवी निज़ाम को हर पाकिस्तानी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना चाहिए, देखना चाहिए। वो अपना अदालती निज़ाम भी देखें, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन पैदा हो रही है उसको भी उनको कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पे ये खास किस्म का सियासी माहौल है और उसको देखते हुए उनको पाकिस्तान की राइट। कमर चीमा साहब, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को, क्योंकि वही बात जो 9 मई एक पाकिस्तान में हो चुका है, उस तरह की ही चीज़ें अब किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन से हो रही हैं, तो कितनी संगीनी लगती है आपको इस सिचुएशन में और किस किस्म के आप मज़ीद स्टेप्स लेंगे अब इस जमात के खिलाफ? बिलाल अज़हर कियानी साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो चुका है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद थे और अपना तज़िया दे रहे थे। बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ जारी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। पीटीआई ने मज़मूम सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए तमाम हुदूद को पसे पुश्त डाल दिया है। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बरतानिया की सरजमीन को पीटीआई के भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर बैरूनी आकाओं की माँ पर पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ वीडियो भी जारी की गई। बरतानवी सरजमीन पर खड़े मुजाहिरीन ने खुलेआम फील्ड मार्शल को धमकियां दी। पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इश्तियाल और धमकी अमेज़ वीडियो को फैलाया और अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया।